एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां हर शाम घुंघरुओं की झंकार गूंजती है, जहां साज और सुरों का मिलन होता है और जहां कला अपनी सबसे अनूठी और दर्द भरी कहानी कहती है। ये दुनिया है तवायफों की, जिन्हें अक्सर समाज ने गलत नज़र से देखा, लेकिन जिनके कोठों ने कला, संगीत और तहजीब को सदियों तक जिंदा रखा। आज हम आपको उसी दुनिया की एक भूली बिसरी कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक ऐसी हसीन परछाई की कहानी जो रेड लाइट एरिया के अंधेरों में कहीं खो गई। ये दास्तां है ज़ोहरा की। उसका जन्म एक ऐसे मोहल्ले में हुआ था जहां दिन में खामोशी और रात में महफिलें सजती थीं, लेकिन ज़ोहरा की दुनिया उन महफिलों की चकाचौंध से अलग थी। उसकी माँ, जो खुद एक मशहूर तवायफ थीं, चाहती थीं कि ज़ोहरा उस रास्ते पर न चले। उन्होंने उसे तालीम दी, उसे अदब और शायरी सिखाई और उसके दिल में कला का एक ऐसा बीज बोया जो किसी महफिल का मोहताज नहीं। ज़ोहरा जब बड़ी हुई तो उसकी आवाज़ में एक ऐसा जादू था जो सुनने वालों को मदहोश कर देता था। उसकी आंखों में एक ऐसी कशिश थी जो किसी शायर की गज़ल जैसी लगती थी। लेकिन उसने अपनी कला को कभी बेचा नहीं। वो गाती थी, लेकिन अपने लिए, अपनी माँ के लिए और उन दीवारों के लिए जिन्होंने उसके हुनर को पनपते देखा था। उसका कोठा उसके लिए एक इबादतगाह था जहां वो संगीत की साधना करती थी। लोग उसे हसीन परछाई कहते थे क्योंकि उसे देखा तो सबने था, पर उसकी असलियत को कोई छू नहीं पाया था। बड़े बड़े नवाब और रईस उसकी एक झलक पाने को तरसते थे, उसकी आवाज़ सुनने के लिए दौलत लुटाने को तैयार थे। लेकिन ज़ोहरा ने हमेशा एक दूरी बनाए रखी। वो महफिल में आती, अपनी कला का प्रदर्शन करती और फिर एक साए की तरह आंखों से ओझल हो जाती। उसकी ज़िंदगी में एक मोड़ तब आया जब शहर का एक नौजवान शायर अमान उसकी गली से गुजरा। उसने ज़ोहरा को गाते हुए सुना और पहली ही बार में अपना दिल हार बैठा। अमान उन लोगों में से नहीं था जो तवायफों को सिर्फ मनोरंजन का सामान समझते थे। वो एक कलाकार था और उसने ज़ोहरा के अंदर की कलाकार को पहचाना। अमान रोज़ उसके कोठे के नीचे आकर खड़ा हो जाता, न कुछ कहता न कुछ मांगता, बस खामोशी से उसकी आवाज़ सुनता। धीरे धीरे यह खामोश सिलसिला बातों में बदला। वे शायरी पर बात करते, संगीत के सुरों पर बहस करते और एक दूसरे की कला में अपनी रूह को तलाशते। ज़ोहरा को पहली बार लगा कि कोई है जो उसके जिस्म को नहीं, उसकी आत्मा को देख रहा है। उनकी मोहब्बत की खबर जब ज़ोहरा की माँ को लगी तो वो डर गईं। वो जानती थीं कि यह समाज एक तवायफ की मोहब्बत को कभी इज्जत नहीं देगा। उन्होंने ज़ोहरा को समझाया, उसे दुनिया की हकीकत से वाकिफ़ कराया, लेकिन ज़ोहरा और अमान का रिश्ता इतना गहरा हो चुका था कि उसे तोड़ना मुमकिन नहीं था। अमान ने ज़ोहरा से वादा किया कि वो उसे इस अंधेरी गली से निकालकर अपनी दुनिया में ले जाएगा, उसे अपनी पत्नी बनाएगा और समाज में वो इज्जत दिलाएगा जिसकी वो हकदार है। ज़ोहरा ने उसकी आंखों में सच्चाई देखी और अपनी पूरी जिंदगी उसके नाम करने का फैसला कर लिया। लेकिन समाज की दीवारें इतनी मजबूत थीं जितनी उन्होंने सोची भी नहीं थी। जब अमान ने अपने परिवार को ज़ोहरा के बारे में बताया तो घर में तूफान आ गया। एक तवायफ को घर की बहू बनाना उनके ख़ानदान की इज्जत पर एक बदनुमा दाग लगाने जैसा था। अमान पर दबाव डाला गया, उसे परिवार की इज्जत और अपनी मोहब्बत में से किसी एक को चुनने के लिए मजबूर किया गया। अमान ने बहुत कोशिश की। वो अपने परिवार से लड़ा, समाज से लड़ा, लेकिन आखिरकार वो टूट गया। परिवार के दबाव और समाज के तानों के आगे उसकी मोहब्बत कमज़ोर पड़ गई। एक शाम वो ज़ोहरा के पास आया और रोते हुए बोला, मुझे माफ़ कर दो ज़ोहरा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं अपने परिवार को नहीं छोड़ सकता। उस दिन ज़ोहरा की दुनिया उजड़ गई। उसका दिल ही नहीं, उसका भरोसा भी टूट गया। जिस कला पर उसे नाज था, जिस हुनर को वो अपनी ताकत समझती थी, वही उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी बन गई थी। उसने गाना छोड़ दिया, महफिलों से मुंह मोड़ लिया और खुद को एक कमरे में कैद कर लिया। वो हसीन परछाई जो अपनी कला से सबको रोशन करती थी, अब खुद एक गहरे अंधेरे में डूब चुकी थी। कई साल गुजर गए, शहर बदल गया, ज़माना बदल गया, कोठों की रौनक फीकी पड़ गई, घुंघरुओं की आवाज़ कहीं खो गई। ज़ोहरा अब एक बुजुर्ग औरत थी जिसकी आंखों में सिर्फ इंतज़ार था। वो आज भी उस खिड़की पर बैठती थी जहां से अमान उसे देखा करता था। वो गाती नहीं थी, लेकिन उसके होंठ आज भी खामोशी से वही गज़ल गुनगुनाते थे जो अमान को पसंद थी। एक दिन एक नौजवान पत्रकार पुरानी कहानियों की तलाश में उस गली में पहुंचा।
उसने लोगों से हसीन परछाई के बारे में सुना और जोहरा के दरवाजे पर दस्तक दी। जोहरा ने सालों बाद किसी के लिए दरवाज़ा खोला। पत्रकार ने उसकी कहानी सुनी, उसकी आंखों में उस अधूरे इश्क का दर्द देखा और उसके टूटे हुए दिल की आवाज़ महसूस की। उनकी मोहब्बत। उसने जोहरा से पूछा, आपको अमान से कोई शिकायत नहीं? जोहरा ने एक फीकी मुस्कान के साथ जवाब दिया, शिकायत किससे करूं? उससे जो समाज से डर गया, या उस समाज से जिसने एक कलाकार को सिर्फ एक तवायफ समझा? मेरी कहानी सिर्फ मेरी नहीं है, ये हर उस औरत की कहानी है जिसके हुनर को उसके जिस्म से तौला गया। जोहरा की ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या कला की कोई पहचान होती है? क्या एक कलाकार को उसके जन्म या उसके मोहल्ले से आंका जाना चाहिए? तवाइफों ने हमारी संस्कृति को जिंदा रखने में जो योगदान दिया, उसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। उनकी दुनिया सिर्फ जिस्म फरोशी की दुनिया नहीं थी, वो कला, अदब और संगीत का एक जिंदा इतिहास थी। जोहरा जैसी न जाने कितनी हसीन परछाइयाँ इतिहास के पन्नों में गुम हो गईं, जिनकी कला को कभी वो सम्मान नहीं मिला जिसकी वो हकदार थी। उनकी कहानियों को याद करना ज़रूरी है ताकि हम कला को और कलाकार को हर तरह के बंधन से आज़ाद होकर देख सकें। उम्मीद है आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही और अनसुनी दास्तानों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट्स में हमें बताएं कि आप अगली कहानी किस विषय पर सुनना चाहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।